नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा के टोरंटो के ब्रैम्पटन इलाके में स्थित एक हिंदू मंदिर के परिसर में रविवार को हमले की खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने हिंदू मंदिर में हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों ने सीमा लांघ दी है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। सांसद ने आगे लिखा कि मुझे लगने लगा है कि इन रिपोर्टों में थोड़ी सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानूनी एजेंसियों में भी प्रभावी रूप से घुसपैठ कर ली है। कनाडा के सांसद के मुताबिक इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। जैसा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि हिंदू कनाडाई लोगों को अपने समुदाय की सुरक्षा और बचाव के लिए आगे आना चाहिए, अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए और राजनेताओं को जवाबदेह बनाना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू मंदिर पर किए गए इस हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। कनाडाई पीएम ने कहा कि क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है तो जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जिन्हें उनकी पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, शनिवार को ठाणे के पास मुंब्रा में एक रैली के दौरान दावा किया कि अगर 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी सरकार बनाती है तो केंद्र में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसका समर्थन करना बंद कर देंगे। इसके साथ ही जितेंद्र आव्हाड ने राज्य की वित्तीय अस्थिरता को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा और भाजपा और आरएसएस पर देश में शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कई मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किए जाने के बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता नवाब चांद ने रविवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के हितों का नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक समियत उलेमाए हिंद द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए टीडीपी नेता ने सभी से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। नवाब चांद ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को प्रदेश में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच खागरा में हुई एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान झारखंड में हालात नहीं बिगड़े, वहीं हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। इसके अलावा गुमला में हुई एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी बोलती है कि हम एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हमने कहा कि यहाँ ना तो एनआरसी चलेगा ना यूसीसी, यहाँ तो सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना कानून और पेशा कानून चलेगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और वकील बनाना है, इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है। आप सभी छात्र छात्राएं उस कार्ड को लीजिए। कल को डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील, आईएएस, आईपीएस में आपका एडमिशन होगा। आपको लाखों में पैसा जमा करना होगा और आप पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, तब आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बैंक में लेकर जाइएगा
और 5 मिनट में आपको पढ़ने के लिए पैसा मिल जाएगा। श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उनके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट है। उनका यह बयान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आया। मनोज सिन्हा ने कहा कि आपको यानी सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकी संगठनों को कुचलने की पूरी आज़ादी है और हमें भरोसा है कि आप इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि कल रविवार को श्रीनगर के रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ये पहला हमला नहीं है। बीते कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमलों की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हुई हाथियों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ रविवार को एक बैठक की। सीएम मोहन यादव ने इस बैठक के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और एसडीओ फतेह सिंह निमामा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक फसलों पर कीटनाशकों के इस्तेमाल पर हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। 2-3 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि हाथियों का ये दल फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में आया था। मोहन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी फील्ड डायरेक्टर की छुट्टियों से न आने के कारण उनकी मौजूदगी में हाथियों के दल के आने पर आवश्यक चिंता न करने के कारण इसे लापरवाही माना जा रहा है और इस कारण उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि बीते कुछ दिनों में बांधवगढ़ फॉरेस्ट इलाके में 10 हाथियों की मौत को सरकार गंभीरता से ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। यह घोषणा उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी द्वारा 2 लोगों को कुचलकर मार डालने के एक दिन बाद की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीटीआई से कहा कि हमने जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे की रकम को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया है। हमने उमरिया में हाथी के हमले में मारे गए 2 लोगों के परिवारों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लाडली बहना योजना इतनी सुपरहिट हो गई है कि उनकी यानी विपक्ष की हवा तंग हो गई है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि एमवीए ऐसी योजनाएं नहीं देने जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोगों का पैसा है और हमें इसे जनता को देना होगा। भाजपा के बागी नेता विश्वजीत गायकवाड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने उदगीर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यहां महायुति ने एनसीपी के संजय बंसोड़े को मैदान में उतारा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश का पालन करते हुए नामांकन वापस लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि आयोवा में संभावित मतदाताओं के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 47%, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 44% से आगे चल रही हैं। वहीं ट्रंप ने सर्वेक्षण को नकली और विकृत बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी के पक्ष में किया गया है। ट्रंप ने कहा कि मेरे दुश्मनों में से एक ने अभी एक सर्वेक्षण जारी किया है, मैं 3 से पीछे हूं। उन्होंने कहा कि किसान मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली के अधिकतर इलाकों की हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर या बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार की सुबह दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432, इसके अलावा अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, द्वारका, न्यू मोती बाग, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी और विवेक विहार में भी AQI 400 के पार ही रहा।
बता दें कि यह हवा की गुणवत्ता का बहुत खराब स्तर माना जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।